नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है, कभी-कभी आप सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, फिर भी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं दिख रही है? क्यों कोई सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, ठोस निष्पत्ति नहीं निकल रही है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है? आज के वीडियो में हम दो मुख्य कारणों का विश्लेषण करेंगे और परीक्षण करेंगे, जायज़ा लेंगे कि कहीं वे हमारे अपने जीवन में तो नहीं है, कहीं वे हमारी अपनी निजी आदतों में तो शुमार नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ है जीवन में विपरीत लिंगी का मोह, सेक्स का मोह। जब तक हमारे जीवन में सेक्स में किसी भी तरह का आनंद मिल रहा है, ये आनंद चाहे बहुत प्रत्यक्ष रूप में मिल रहा हो या अप्रत्यक्ष रूप में दूर दराज से, लेकिन ये आपके मन को उस सीट से गिरा देता है जहाँ पर आप साधना करके पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत नहीं हैं। मेरे गुरुदेव ध्रुवदेव महाराज कहा करते थे कि आजकल चोर वही नहीं है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। आजकल ईमानदार वही है जिसको झूठ बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिए आजकल सेक्सुअल क्राइम, सेक्सुअल सिन केवल वही नहीं कर पा रहा है जिसको वैसा करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, ऐसे लोग जिनको कि ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसे लोग अपने हाथ में एक मोबाइल उठा लेते हैं और मोबाइल में दिन रात ऐसी चीज़ें देख करके अपने संस्कार को गिराते रहते हैं, अपनी चेतना को नीचे गिराते हैं और साधना करके, ध्यान करके, मंदिर जा करके जितना अपने मन को वो ऊपर उठा पाए थे, उससे ज़्यादा कहीं मन रोज़ नीचे गिर जाता है, जिसके कारण कि कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी अमास नहीं हो पाती है, कंसोलिडेटेड नहीं हो पाती है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, और अगर आप सेक्सुअलिटी को नहीं छोड़ सकते हैं तब फिर जप में, तप में, मंदिर में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। उस समय में कोई और ही काम कर लेते, जाते व्यापार करते, पैसा कमाते, काम धंधा करते, रोजगार करते। आप दो नावों पर पैर रख रहे हैं। बाइबल में भी कहा गया कि यू कैन नॉट वॉक विद गॉड एंड शैतान एट वंस। आप एक साथ भगवान के साथ भी नहीं टहल सकते और शैतान के साथ भी नहीं टहल सकते। अब आते हैं दूसरे कारण की विवेचना करने पर। आप महीनों से, वर्षों से आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपने अतीत से मोह। अपने पुराने समय को फिर से जीने की कोशिश करना, अपने पुराने समय को नहीं भूल पाना। अतीत में आपने क्या क्या किया था, कैसा जीवन जिया था, उस समय कौन कौन से लोग थे आपके जीवन में, उस वक्त आपने क्या क्या किया था, उस वक्त आपका शरीर कैसा था, मन कैसा था, सोच कैसी थी, अनुभव कैसा था, लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होता था। आज भी पुरानी यादों को तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पुरानी शॉर्ट्स को, पुराने लेटर्स को, पुराने दोस्तों को आप भूल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको वास्तव में स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो अपने पास्ट टाइम को एकदम से भूल जाइए, विसर्जित कर दीजिए। वर्तमान में रह करके जीना सीखिए और फिर आप देखिएगा आपकी आध्यात्मिक तरक्की कितनी तेज़ रफ्तार से होती है। दो बातें हैं, एक तो सेक्सुअली अपने आप को मलाइन नहीं कीजिए, गंदा मत कीजिए, और दूसरा अपने अतीत से नाता तोड़ लीजिए और वर्तमान में रह करके जीने की कोशिश कीजिए। ये दो छोटी चीज़ें हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करती हैं। जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो कभी भी आध्यात्मिक साधना में रम नहीं सकता है। कभी भी उसका जी, उसका मन, उसका हृदय नहीं लगेगा। वो हमेशा एक एग्जिस्टेंस के लोवेस्ट लेवल पे जीता रहेगा। उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं होगा। वहीं दूसरे लोग हैं जो जीते हैं, साधना करते हैं, वर्तमान और भविष्य की उन्नत ऊर्जा तक उठ जाते हैं, लेकिन फिर अपने हृदय को पास्ट की मेमोरीज से भर लेते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं। पास्ट था, अच्छा था, उसकी यादें अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें एनर्जी लेवल तो इतना ऊंचा नहीं था जितना अभी है, आज है।
इसलिए अपने पास्ट की मेमोरीज़ को भी डिलीट कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए और अपने पास्ट की कोई भी चर्चा नहीं कीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए, वर्तमान से अपनी चेतना को, अपने माइंड को एंकर्ड रखिए। इसका सीधा-सा उपाय है लंबी गहरी साँसें लेना। आप रोज़ सुबह उठिए और 5 मिनट लंबी गहरी साँसें लीजिए और हर 3 घंटों पे कम से कम 5 मिनट तक लंबी गहरी साँसों का एक सेशन रखिए, एक छोटा-सा मेडिटेशन कीजिए। श्यामाचरण लाहिड़ी कहा करते थे कि रोज़ कई बार ध्यान करना चाहिए। आपको अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद 5 मिनट तक लंबी गहरी साँसें लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। अभी आप मेरे साथ 2 मिनट तक लंबी गहरी साँसें लेने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 2 मिनट तक स्टार्ट। हरिहर।